समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत जनाउछि आउ एक नुआ वीडियो रे। तो पिला माने जो माने भी फर्स्ट सेमेस्टर रो बीडी क्लास देखबो को आसीचंती आपन माने को भाई मु छोटिया ही गोटे छोटिया डिस्कशन मिते खाली कहि दउछि कि आमे माने आपन माने को पई नेई के आसी जो गोटे ऑफर जोटा कि आपन भी क्लास देखुछन हम रिकॉर्डिंग क्लास एई टाइप रो आपन प्रत्येक सेमेस्टर आपन हम क्लास देखि परिबे। एई ता सहित आपन हमर परचेस करि परिबे हैंडीटेन नोट्स जोटा कि आपन को केवल पड़िबो 400। जदि आपण फास्ट सेमिस्टर पे किणुचंती पांचटा बही सेटा 500 ता प्राइस रोची सेटा डिस्काउंट हेके आपन को 400 रहइबो। ता बाद याट भी बड़ ऑफर आमे आपन को पई नै के आसीचु फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर ए चारिटा सेमिस्टर को कंबाइन करिकी आपणकर चारिटा जाको सेमिस्टर रो हैंडीटेन नोट्स रेकॉर्डिंग क्लासेस डाउट क्लियरिंग क्लासेस सिलेक्टिव क्वेश्चन ता सहित आपन गोटे कम्युनिटी व्हाट्सएप किबा टेलीग्राम ग्रुप रे आमे आपन को ऐड करिवु। ए सबु मिलुची आपन को केवल 1700 टंका रे। आपन को लागुथुवा कि 400 टका रे फास्ट एटा 1700 टका तो बहुत हेई जाउची। तो सेटा आमे आपन को पई डिस्काउंट करिके आनिचु 1300 टंका रे। जदि 1300 टंका भी आपन मान को अधिक हो जाउची तो 1300 टंका को डिस्काउंट करिके आमे आपन को फाइनल प्राइस आनिचु 1000 रुपीस। ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା କେବଳ 1000 ରେ ଆପଣ ବିଇଡି ର ଚାରିଟା ଯାକ ସେମିଷ୍ଟାର ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାसेस डाउट क्लियरिंग क्लासेस ता सहित आपनकर हैंडीटेन नोट्स सिलेक्टिव क्वेश्चन देन गोटे कम्युनिटी ग्रुप रे जॉइन हेगरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रत्येक एजुकेशनल जॉब रो नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे। तो एई अपॉर्चुनिटी को मिस करंतु नाही। केवल आपणकर एग्जाम फास्ट एग्जाम हेला पर्यंत एई ऑफर टी वैलिड अछि। तो पिला माने एबे ही आपन को जो स्क्रीन ऊपर जो नंबर शो करूची हमरो 8658957015 तो एई नंबर रे कांटेक्ट करंतु आउ एबे ही आपन को निज सीट को बुकिंग करंतु। तो चलंतु आमे क्लास आरंभ करी। नमस्कार समस्त को साई कृष्णा इंस्टीट्यूट रो यूट्यूब चैनल को स्वागत। जेमिति आपण माने देखिथिबे हमर चैनल ले हमें सब सेमिस्टर रो विभिन्न यूनिट रो क्लासेस पकोउचु। आज सेमिति पिला माने डिस्कशन करिवा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन टॉपिक जोटा रहउची फर्स्ट सेमिस्टर पई तार यूनिट 3 टी। आशा करबी आपण पूर्वरु यूनिट 1 एवं यूनिट 2 टू देखि सरतिबे। आज देखिवा यूनिट 3 रे विषय वस्तु जहा रहिची आपण स्क्रीन ले देखि परतुबे। ईस्टर्न सिस्टम्स एंड वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ए दुईटा कॉन्सेप्ट को आमे टिके भलो से देखिबा जहा कि रहिची आपण के यूनिट 3। तो आशा करिवे जोटा कि आपको निहाती हेल्पफुल रहिबो वीडियोटी। जदि भल लागु थाए ता लाइक करिवे, क्लास को शेयर करिवे निज संगमान के सहित जो माने थरा एग्जाम पई प्रिपेयर होचंती एवं ता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट जदि आपण नुवा अछंती हम चैनल ले ताले सब्सक्राइब निहाती भाबरे करिया को भूलिबा नाही। ओके सो लेट न करिया हम स्टार्ट करिवा आज का टॉपिक को। ईस्टर्न सिस्टम देखिबा एवं वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को हम टिके आलोचना करिवा। प्रथमे देखिबा जदि आबे इंट्रोडक्शन जे देखिबा नेचुरलिज्म कथा टिके हमें आलोचना करिवा स्टार्टिंग रे। तो नेचुरलिज्म रो कांसेप्ट देखिबा ए जे मटेरियलिज्म को कांसेप्ट को नेकी कराइची। ओके को नबा हमें गोटे मटेरियलिज्म कांसेप्ट को नेकी हमें ये रखु थाउ एवं अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इज मैटर। ए फिलोसफी अनुଯାयी वर्ल्ड रो बेसिस होउची मैटर गोटे जिनिस द्रव्य वस्तु। माइंड आल्सो ए फॉर्म ऑफ ए मैटर और ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। माइंड हमर जो ह्यूमन माइंड ये भी गोटे मैटर ऑफ फॉर्म और गोटे सिंथेसिस भी हे पारे विभिन्न मैटर मान को नै कि गोटे सिंथेसिस हेता वैरायटी जिंस नै कि तयारी। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म ओनली नेचर इज एवरीथिंग। नेचुरलिज्म जदि हम लक्ष्य करिबा ताले केवल नेचर ऊपर ही से फोकस करिथाए। तो सेटा को एठी आलोचना करा जाईछि। नथिंग इज बिफोर एंड बियॉन्ड इट। नेचर बाहर किछि भी जिंस नै। नेचुरलिज्म हिसाब रे नेचर बाहर कोन बा जिंस होई पारे काहे कोठा भी एटु बाहर सब नेचर। प्रोटैगनिस्ट ऑफ नेचुरलिज्म आर एरिस्टोटल, हॉब्स, बेकन, हार्टबर्ट, स्पेंसर एक्सेट्रा। अर्थात नेचुरलिज्म रो कांसेप्ट को नेकी जदि हम थ्योरिस्ट मानकर आलोचना देखिबा तले से होची एरिस्टोटल, हॉब्स, बेकन, हार्बर्ट, स्पेंसर एमाने समस्त होचंती प्रचारक कहार नेचुरलिज्म रो कांसेप्ट को नेकी। देन आसीबा डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म। डेफिनेशन देखिबा नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म हो जोटा टाइप ऑफ मेटाफिजिक्स
which takes nature as the whole of reality, that is it includes whatever is supernatural or otherworldly। ତା ମାନେ କଣ ଏଟା ଅଛି କାହାର ନା ହ୍ୟାକିଂ WF କର ଡେଫିନେସନ ଅଛି ଏଟା। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ମାନେ ଇଟ ଇଜ ଏ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ନେଚର କୁ ପୁରା ହୋଲ ରେ ନିଏ, ପୁରା ରିଏଲିଟିର ମୁଖ୍ୟ ବା ପୁରା ସେଣ୍ଟରରେ ନିଏ। ଇଟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରିଦିଏ ଯୋଉଟା କି ବାହାର ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଯୋଉଟା କି ଅଦର ୱାର୍ଲଡ ଥାଏ, ମାନେ ଏ ଦୁନିଆର ନୁହେଁ ବା ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ବାହାର କରିକି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ତାକୁ କଭର କରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଆସିଲା, ହକିଂ WF କର ଡେଫିନେସନ କୁ ଆସିଲା। ନାଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, naturalism is a system whose silent characteristics is the exclusion of whatever is spiritual or indeed whatever is transcendent of the experience। ଜୟେଶ କର ରହୁଛି ଡେଫିନେସନ। ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ବୁଝିଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଇଜ ଏ ସିଷ୍ଟମ, ଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି whose silent characteristic is the exclusion of whatever is spiritual or indeed spiritual, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ମାନେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବା ଆମର ନେଚର ଯୋଉଟା ଆସେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରାଇଟ, ତ ସେଟା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ହେଇଯାଏ ହେଲା କାହା ପାଖରୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ରୁ ବା ତାଙ୍କ ପରିସର ଭିତରୁ, ଅର ଇନଡିଡ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏବଂ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ଆସିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଫୋକସ କରାଯାଏ। ତ ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ। ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିବା ଆମେ, ତାହେଲେ କଣ ଅଛି ନା ନେଚର ଏଲୋନ ଇଜ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ ଅଲ ନଲେଜ। ତ ନେଚର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଆଧାର ବା ଉତ୍ସ। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ନେଚର ହିଁ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ହୋଲ ରିଏଲିଟି। ଆମେ ଯାହା ବି ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ରିଏଲିଟି, କୌଣସି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ନୁହେଁ, କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ପରିକଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଅବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ପିଓରଲି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମର କନସେପ୍ଟ। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ନେଚରରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇଥାଉ, ସୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ ଆସିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଇଟ ଇଜ ଏ ହୋଲ ରିଏଲିଟି, ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ହିଁ ରିଏଲିଟି, ବାସ୍ତବତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ପରିକଳ୍ପନା ନୁହେଁ ବା ଅବାସ୍ତବ ନୁହେଁ ବା ମନଗଢା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଇଏ ରହିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ, ଯୋଉଟା କି ପିଓର ରିଏଲ। ତାପରେ ଆସିବା ଏମ୍ସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ। କଣ ଏମ୍ସ ଅଛି ନା ଡେଭଲପିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ ଏକର୍ଡାନ୍ସ ୱିଥ ଦ ନେଚର। ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇବା ତାଙ୍କର ନେଚର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଉନ୍ନତିକର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଏଟା କୁହାଗଲା। laying stress on the autonomous development of the individuality of a child। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଫୋକସ କରାଗଲା କାହା ଉପରେ ନା ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଅଟୋନମସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଶିଖିକି ନୁହେଁ, ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପିଲା କଣ ଶିଖୁଛି କଣ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ଆମର ତା ଉପରେ ଫୋକସ ଦିଆହଉଛି। ମାନେ ନେଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ତାର ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରହୁଛି ନା ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯିବ। ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ନିଜର ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତା ଉପରେ, କାହାରି ଦ୍ଵାରା ଶିଖିବା ନୁହେଁ, ନିଜର ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱ ଭାବନା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ବା ସତ୍ତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ କୁହାଯାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଫୋକସ କରେ, ଏଜୁକେସନ କରେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ରୋଲ ଅଫ ଦ ଟିଚର, ରୋଲ କଣ ରହିଛି ଟିଚର ହେଲା, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପିଓରଲି ସର୍ଟ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଶା କରିବି ପୁରା ଭଲସେ ମନେ ରହିଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଭିଡିଓକୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ଆଉଥରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଟ ଅଫ ଅବଜର୍ଭିଂ, ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆର୍ଟ ଅଫ ସଜେଷ୍ଟିଂ, ଆର୍ଟ ଅଫ ସିମୁଲେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଚାରିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ରୋଲ। କଣ କରିବ ସିଏ, ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଟିଚର ଜାଣିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ ଅବଜର୍ଭିଂ। ସେଟା ଟିଚର ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆର୍ଟ ଅଫ ସଜେଷ୍ଟିଂ, କିଛି ଜିନିଷକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି, ତ ଆର୍ଟ ଅଫ ସଜେଷ୍ଟିଂ ବି ରହିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆର୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ, ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରାଇବ ଜିନିଷକୁ, ଆର୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି, ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରାଉଛି, ଅର୍ଥାତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖେଇବା, ଜଣେଇବା, ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା, ତାକୁ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇବା। ତ
ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ୱେ କୁ ନବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସଜେଷ୍ଟିଂ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, କିଛି ଜିନିଷ ସଜେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଟିଚର ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଡଭାଇସ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ, ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ ଫ୍ରି କରାଇଦେବା, ଅର୍ଥାତ ବେଶୀ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଗାରେ ଛାଡିଦବା ନିଜ ହିସାବରେ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଛାଡିକି ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆଡଭାଇସ୍ କରାଇବା, ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇବା, ତାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ରୋଲ ଟା ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯଦି ସେ ସେଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ କଲେ ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଆଣ୍ଡ କରିକୁଲମ। ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଆଣ୍ଡ କରିକୁଲମ। ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ତମର କାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡସ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜୁକେସନ ଏଜ ୟୁଜଲେସ୍। ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହିବେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏଜୁକେସନ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ରିଲିଜନ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଅର୍ଥାତ ସେ ଯୋଉ ଆଉଟର ସାଇଡ ଯୋଉଟା ଗଡ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ତାକୁ ସେମାନେ ଅପୋଜ କଲେ। According to them, curriculum should consist of subject and items which reflect the inborn tendencies, natural interest, natural activities। ଯୋଉଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଆମର ଯୋଉଟା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମର ରହିବ କଣ, କନସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ନେଚର ଫୋକସ କରୁଛି। ନେଚର ଫୋକସ ହେଲା ଏହାରି ଉପରେ ଅଛି। Natural activities as such curriculum should contains गेम, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଇଏ ହେଲା କରିକୁଲମ ରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଖେଳ, ସ୍ପୋର୍ट्स, गेम, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ପିଓରଲି ନେଚର କୁ ନେଇକି ରହିଛି। ଏଟା ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ, ଏଗୁଡାକ ନିହାତି ଭାବରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ହିସାବରେ ରହିବା ଦରକାର ସିଲାବସ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏତିକି କନସେପ୍ଟ କୁ ପଢି ସାରିଲୁଣି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଇଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସବଅର୍ଡିନେଟ ଟୁ ନେଚର। ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଆମର ସବଅର୍ଡିନେଟ ଥାଏ, ନେଚର ପ୍ରତି ସବଅର୍ଡିନେଟ ରହିଯିବ ହେଲା, କାହିଁକିନା ନେଚର ସୁପ୍ରିମ, ମାଇଣ୍ଡ ତାର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ନେଚର ବାହାରୁ ଯାଇପାରିବ। ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଦ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଛୁଇଁ ପାରୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିଛି କଳ୍ପନା କିଛି ନୁହେଁ, ଏଟା ସତ ବାସ୍ତବ। ଦେୟାର ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ରୁ ବାହାରେ କି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଣ୍ଟିଟି କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ତା ମାନେ ସେଟା ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ। ଅଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ ନେଚର। ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଛି ନା ଏଇ ନେଚର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ବାହାରେ କିଛି ଆସିବ ନା, ଏଇଠି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଆଡ ହବ, ଏଇଠି ମାଇନସ ହବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ଇଜ ଫାଇନାଲ। ମ୍ୟାଟର କୁ ନେଇକି ସାଇନ୍ସ ଆସିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆସିଲା, ନେଚର ଆସିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ଇଜ ଫାଇନାଲ, ଅର୍ଥାତ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ଫାଇନାଲ, ଦିସ୍ ଇଜ ଫାଇନାଲ। ଆଥରେ କହୁଛି ଦ୍ୱିମତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ନେଇପାରିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ଆଣ୍ଡ କରିକୁଲମ ରେ କଣ କଣ ତାର କନସେପ୍ଟ ଟା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଶା କରିବି ଏ ସବୁ ପୁରା ଆରାମସେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म, कौन टाइप्स रहुଛି, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, मेकानिकल नेचुरलिज्म, फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म केते प्रकार रहुଛି ना, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म रहुଛି, मेकानिकल नेचुरलिज्म रहुଛି, फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म रहुଛି। केते प्रकार नेचुरलिज्म कॉन्सेप्ट गुड़ाक सब रही था। बायोलॉजिकली रही मेकानिक्स, फिजिक्स, तमर सब गुड़ाक नेचुरलिज्म, ए सब गोटे देखो साइंस, क्लियरली बायोलॉजी, मेकानिज्म एंड फिजिक्स सब साइंस। तो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म कोन हम देखिबा, दिस टाइप ऑफ नेचुरलिज्म एज्यूम्स मैन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजी सीधा कहला मनुष्य होउची इवोल्यूशन रो गोटे प्रोडक्ट, सिंपल। मैन बिकॉज ऑफ हिज ओन नेचर इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ नेचर। मैन निजर नेचर पाइना सी नेचर भितर सबुठु सुप्रीम हो पारे, केवल निजर नेचर, निजर इच्छा, प्रैक्टिकलिटी पाई। एटा होची बायोलॉजी, निजे निजे मनुष्य बनैछि। मैन इज ए पार्ट ऑफ द मशीन एंड ए कंप्लीट मशीन इन इटसेल्फ। मनुष्य होउची मेसिन ला गोटे पार्ट, ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ମେସିନ ଅଛି। ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି କାମ କରୁଛି ମେକାନିଷ୍ଟିକ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟସ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ବଡି ପାର୍ଟ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିନା ଫଙ୍କସନରେ ଆମର କିଛି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତାଙ୍କର। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କନସେପ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ରହୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେକାନିଜମ ରହୁଛି, ମେକାନିକାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ରହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ। फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म कौन ना, इट लेज ट्रेसेस ऑन एक्सटर्नल नेचर। एक्सटर्नल नेचर कथा मनुष्य गला, मेकानिज्म मनुष्य ह्यूमन बॉडी गला, बायोलॉजी गला। मेन एम ऑफ एजुकेशन ऑफ द नेचुरलिज्म इज टू इक्विप द इंडिविजुअल और द नेशन फॉर द स्ट्रगल टू एंश्योर सर्वाइवल इन द वर्ल्ड। तो मनुष्य जहां भी किसी काम करे निजको निजे बंचाया पाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कॉन्सेप्ट अछि डार्विन कर, तो ई कॉन्सेप्ट को नहीं के आसुची केमिति निजर
जहाँ भी स्ट्रगल आम जहाँ भी काम करूँ केवल को निजे सर्वाइव करने तो फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म हूँ मनीषर अन्य जो रोचे फिजिकल एंटिटी रोचे पृथ्वी रे सहित रिलेशन को ये देखा फिजिकल साइंस नेचुरलिज्म। देन आसवा आम नेचुरलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, तो कौन देखा मेथड ऑफ टीचिंग कौन देखा ना लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस किसी करिकी आमे शिखि परिबा। प्रैक्टिकल मेथड कले ही शिखिबा। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस काम कले ही एक्सपीरियंस आसो आमे एक्सपीरियंस रु शिखि परिबा काम करिकी शिखि परिबा। लर्निंग बाय प्ले इज द बेस ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग रो बेस करके गेम रे आमे शिखि परिबा। प्ले वे मेथड बहुत जिंस को एक्सपीरियंस माने एंजॉयिंग करके शिखि परिबा। एंड डाल्टन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड तो आप सिंपली नॉर्मली नॉर्मली आपको बेसी भितर को जाय आवश्यकता नहीं, हल्का हल्का जिन को आप एक्सपेरिमेंट करके लिखि पारि। तो केमिति उपाय रे आमे ए जिन शिखि पारि आको टिके आलोचना करा जायछि। तापर आसियो नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। नेचुरलिज्म डिसिप्लिन देखले द नेचुरलिस्ट बिलीव इन फ्रीडम रेदर देन कंट्रोल विथ रिगार्ड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसिप्लिन। नेचुरलिज्म डिसिप्लिन सहित कौन सब ना नेचुरलिस्ट बिलीव करते कौन ना फ्रीडम रेदर देन कंट्रोल, फ्रीडम ऊपर बेसी विश्वास करते कंट्रोल ऊपर नुहे विथ रिगार्ड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसिप्लिन। ओके, तो फ्रीडम ऊपर बेसी फोकस करते रेस्ट्रिक्शन ऊपर नुहे। तापर देखिबा हमें मेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म रो मेरिट्स कोन अछि ना डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, माइंड पिलार माइंड डेवलपमेंट हबो, एटा बहुत बड़ कथा। देन साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ए जो सोसाइटी सोशियोलॉजी माने सोसाइटी ऊपर जो स्टडी होउछ ना साइंटिफिक अधिका हे परिबो एना तो किछि सुपर नेचुरल कथा नाही, प्योरली प्रैक्टिकल विथ प्रॉपर एविडेंस एंड थियरीज को कथा नहीं कहछि। दैट इज द प्राइम मेरिट्स ऑफ द नेचुरलिज्म अर्थात तार जोडा उपकार माने तार भलो गुण जोटा सुगुण जोटा कहा जाय। तो दिस इज द नेचुरलिज्म। ओके, वर्तमान जीवा आवर टॉपिक को दैट इज द आइडियलिज्म। हैला नेचुरलिज्म गला मैटर्स ऊपर फोकस करा एटा असला आइडिया सेटा जिनिस द्रव्य ऊपर जोटा कि हमें देखि परछे ये माइंड। द इंग्लिश वर्ड आइडियलिज्म derived from the word Greek word idea. Idealism derived from the two words that has the idea and ideals. Idealism is a philosophy of doctrine is represented by the Socrates, Plato, Fichte, Kant and others. एमान होजन तार सफर तो फिच प्लाटो सॉक्रेटिस कांट माने इमानुएल कांट एवं आकर अनेक अनेक अछंती एमाने आइडियल ऊपर पसी फोकस करे दिमाग ऊपर आइडियाज अर्थात द थियोरीज नॉलेज अछि हम भितरे सेटा होछि मेन कोर सब्जेक्ट नॉट दैट मैटर। आइडियलिज्म रो हम देखिबा डेफिनेशन देखिबा। आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज द स्पिरिचुअलिज्म। हैला डीएम दत्ता कहले कोन ना आइडियलिज्म होल्ड करे कोन अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअलिज्म दिमाग रो अल्टीमेट रियलिटी होची स्पिरिचुअलिज्म। आमे जे को नेचुरलिज्म कहला रियलिटी होची नेचुरल इज द रियलिटी से कहला भाई अल्टीमेट रियलिटी होची स्पिरिचुअलिज्म जोटा हमें देखि पारो सेटा ही सत्य। Idealistic philosophy takes many and variety forms, but the postulates underlying on this is that mind or spirit is the essential world stuffs the true reality of a mental character. এটা জেএস রোজ করে বড় রহিছি স্টেটমেন্ট রহুছি মানে ইজি করুছি বুঝা পাই যে আইডিয়ালিস্টিক ফিলোসফি কোন আছে টেক্স মেনি এন্ড ভেরিড ফর্মস বহুত রাগ ফর্মস রহিছে আইডিয়ালিস্টিক ভ্যারাইটি আইডিয়া আছে বট द postulates underlying all this কোন তা ভিতরে মুখ্য कौन अच्छी कारण कौन अच्छी माइंड और स्पिरिट इज द एसेंशियल वर्ल्ड स्टफ। माइंड और स्पिरिट निहाय दरकार वर्ल्ड एसेंशियल दैट द ट्रू रियलिटी ऑफ ए मेंटल कैरेक्टर एटा ही प्रकृत सत्य। गोटे हला माइंड आ गोटे हला तमरो स्पिरिट माइंड और स्पिरिट आउ हला सेटा सेटा ही ब्रेन माइंड जोडा को आउ सेटा ही प्राइम कॉज बा सेंटर पॉइंट जे सोच कर। तापर देखिबा एम्स ऑफ एजुकेशन आइडियलिस्टिक हिसाब रे एम्स ऑफ एजुकेशन ना को now according to the idealistic school is that evaluation sorry human personality or self realization है तो सेल्फ रिलेशन को लेकिन फोकस करा एजुकेशन ऊपर सेल्फ रिलेशन अर्थात निज ऊपर रिलेशन निज को निजे जानिबा इट इज transmit it is to transmit the spiritual heritage to man and generation of to generation
तो गोटे जनरेशन रू गोटे जनरेशन गोटे पीढ़ी रू गोटे पीढ़ी ये गोटे ट्रांसमिट करे जो स्पिरिचुअलिज्म को ट्रांसमिट करिवारे एटार हेल्प करे एजुकेशन प्रोसेस आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग यदि आम लक्ष्य करिवा ताहले कोन लगिबा आम टिके आलोचना करिवा मेथड ऑफ टीचिंग कोन अछि तो नो स्पेसिफिक मेथड इज टू बी adhere to the एठी किछि लखा जाय गोटे स्पेसिफिक मेथड किछि रखा जाय नाही in their opinion every method may be employed to realize the ideal set and determined before जे कोनोसी मेथड यूटिलाइज करिकि भी आमे हमर आइडियल्स को आमे जानि परिबा बुझि परिबा Socrates used question answer method Aristotle advocated inductive deductive method Socrates जोटा कि यूज करथिले क्वेश्चन आंसर मेथड यूज करथिले एवं Aristotle यूज करथिले तमरा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को तो ए जिंसटा रहुची टॉपिक तमरा मेथड कथा को आमे आलोचना करिबा नेक्स्ट देखिबा करिकुलम करिकुलम कोन रहिची करिकुलम जदि आमे आलोचना करिबा ताहले इट शुड बी बेस्ड ऑन certain inherent values moral in nature ଯେମିତି certain ମାନେ values ବା morality ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଫୋକସ କରିଛି ଯେମିତି truth beauty goodness or religion ଏସବୁ ହଉଛି ତାର example ହେଲା ଅର୍ଥାତ ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି values morals the humanities as well as science should be included in the curriculum ମାନେ humanity subject ବି science subject ବି ଏସବୁ curriculum ରେ ଆସି ପାରିବ then देखिबा idealism and the teacher idealism में कौन होगा दरकार ना idealist have high expectation of the teacher पर अधिक expectation करा जाए he is like the gardener whose function is to carefully tend the little human plants in the uh, charge तो माने ता माने होची कि ताको गोटे गार्डनर हिसाब रे बिहेव करिया पाई पड़ो जेमिति कि जेमिति छोट छोट पिला माने जेमिति छोट छोट गछ भले जेमिति ट्रीटमेंट करा जाय बहुत ही नर्चर करा जाय पड़िबो आवश्यकता अछि बहुत ही अटेंशन द्वारा आवश्यकता अछि तो सेही बेला गोटे बहुत ही सिंपल सॉफ्टली डेडिकेटेडली टीचर काम करा दरकार टू ब्लूम्स माने पिला मानकर गोटे फूल फुटिला बेला पिला गछ को जेमिति ट्रीट करा जाय सेमिति ट्रीट करा आवश्यकता रहिछि देन आमे देखिबा डिसिप्लिन कोन रहउछि एथिरे Idealists are at once against free discipline and external restraint. Discipline is necessary for self-realization. तो external restraint रहुची free discipline and external restraint रहुची माने idealist बारे में नहीं जे जोटा कि external किसी के restraint को oppose करिवा नहीं self realization ପାଇଁ discipline दरकार तो teacher guidance is essential तो teacher सब बड़े guide करिवे हमको बुझाइबे कौन जिनिस अछि कौन नहीं self realization आनिया ପାଇଁ साहाय्य करिवे तबरे असला मेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म मेरिट्स कौन रही हम टिके आलोचना करिया मेरिट्स होची idealistic education aims at self realization of all individuals by one's own effort hence it promotes universal education idealistic कौन education करे self realization and individuals by one's own efforts idealistic education ता कहा ऊपर एम करे सेल्फ रिलायसन ऊपर फोकस करिवो इंडिविजुअल्स ऊपर फोकस करे अगर निजर इफर्ट ऊपर फोकस करे यूनिवर्सल एजुकेशन ऊपर फोकस कराए देन प्रोसेस ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन द टीचर इज असाइन्ड ए वेरी इंपोर्टेंट रोल एते टीचर को रोल टा बहुत अधिक रही थाए आइडियलिज्म हैज इन्फ्लुएंस्ड अदर फिलोसॉफीज एज वेल तो आइडियलिज्म टा अलग अलग फिलोसॉफी को भी इन्फ्लुएंस करि थाए सो ये होची हमर मेरिट्स तो एते टीचर को रोल अछि सब फिलोसॉफीज रो कनेक्शन रहउची एवं इंडिविजुअल्स एफर्ट ऊपर भी ध्यान दूची तो ये थिला पिला माने आइडियलिज्म राइट नेक्स्ट देखिबा हमें प्राग्मेटिज्म या आ गोटे थियरी चारटा जो जरूची हमें एटा 3 नंबर देखिबा प्राग्मेटिज्म देखिबा तो प्राग्मेटिज्म गोटे वर्ड आसिला प्राग्मा ग्रीक वर्ड रू जार माने होची कोन ना एक्टिविटी और द वर्क डन काम केमति हुए बा काम गुडिक कार्य प्रणाली बा कार्य शैली बा कार्य आगु कहा गला प्राग्मा some other scholars think that the word pragmatism has been derived from the Greek word pragmatikos, which means practicability of or utility. Practicability अर्थात पूरा practicability utility माने होची तार उपयोगिता रहिछि practical तार किछि values रहिछि practical nature होची तार निहाती अगर ताको हम benefit पाई परिबा तो pragmatism first develop हला चार्ल्स पियर्सू and reformulated by the William James, developed by John Dewey and F.C. Sale.
एमाने होचंती थियोरिस्ट जो माने कि आकु मॉडिफाई करैछंती बा थियरी करछंती एमानकर ना गुडा को रहला प्राग्मेटिज्म थियोरी रो सब थियोरी रो किछि किछि स्कॉलर्स माने निहाती एसोसिएटेड थिबे नल थियोरी केमति आसीबो डेफिनेशन जब देखिबा जेम्स बी प्रेट कर डेफिनेशन गोटे लिखा है एठी जे pragmatism offers us a theory of meaning, a theory of truth of knowledge, and a theory of reality. So reality, knowledge, and truth of knowledge and theory of meaning. Meaning, truth of knowledge, and reality. ये तीनटा ऊपर फोकस करूची कहाँ ऊपर माने आ ऊपर फोकस करूची pragmatism. ने जदि हमें देखिबा aims of education ताहले goals to which educative efforts should be directed have to be created by man himself. The function of the education is to enable the child to create his own values and to cultivate a dynamic, adaptable mind. तो एठी पिलांको दिया जाए कि निजको निजे से माने केमिति डेवलप करे परिबे effort should be directed have to created by man himself निजे निजे क्रिएट करिवो डायरेक्शन क्रिएट करिवो एवं पिला माने निजे केमिति निजर वैल्यूज को कल्टीवेट करि परिबे निजको डायनामिक करि परिबे एडाप्टेबल माइंड एमति अन्य जिनिस को एडाप्शन हेउत परतो से माइंड रे तो डाइवर्सिफाइड जहा को कहा जाए डाइवर्सिटी विभिन्नता ये हला एजुकेशनल मीनिंग एठी रहउची तापर देखिबा करिकुलम कंस्ट्रक्शन utility the natural interest of the child is occupations and experiences in a particular environment and their integration are the several pragmatic principle of the curriculum construction तो curriculum construction कौन curriculum केम तैयारी कराई तो utility the natural instinct of the child एगुडा को होची basic concept utility कौन दरकार अछि आवश्यकता कौन अछि उपयोगिता कौन अछि एवं natural interest कौन ई सब जिनसडा को आवश्यकता रहिछि and experiences in a particular environment and their interpretation and there are several pragmatic principles of the curriculum construction ये सब निहाती दरकार जिनस करिया पाई बहुत several pragmatic principles भी आवश्यकता रहिछि तापर आसिला मेथड ऑफ एजुकेशन मेथड कोडा हवा दरकार कोन फोर्स्ड और फ्रेश इन द लाइट ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ लाइफ रो रियल सॉल्यूशन को नै कि गुटे फ्रेश एवं फोर्स्ड सॉल्यूशन हवा दरकार मेथड हवा दरकार जोटा कि हेल्प कर परियो लाइफ रे देन हम देखिबा द चाइल्ड interest and desire must be taken into consideration तो पिलार इंटरेस्ट कोन अछि डिजायर कोठी अछि ताकू भी टिके आवश्यकता अछि देखिबार जानिबार pragmatism follows experimental method project method तो pragmatism प्राय तो फॉलो करे एक्सपेरिमेंट किछि एक्सपेरिमेंट करी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करबा एंड प्रोजेक्ट मेथड को भी फॉलो करिथाय टीचर कोन रोल अछि should be in the capacity of a guide and a social worker तो social worker एवं guide हिसाब रे काम करिवो टीचर काम होची गाइड काम कर गाइडेंस देबे डिसिप्लिन कोन रहइबो द pragmatic are in favor of social discipline through the joint activity in the school तो डिसिप्लिन का मतलब थ्रू द माने जो कनेक्शन रहइबो एक्टिविटी बिना स्कूल एक्टिविटी रे जॉइन करी की जॉइंट एक्टिविटी थ्रू द जॉइंट एक्टिविटी रे पार्टिसिपेट करिक डिसिप्लिन टा मेंटेन करा जीवो समस्त पार्टिसिपेट रहिबा देन मेरिट्स द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ pragmatism प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एटा होच मेड कोन मेन मेन कंट्रीब्यूशन pragmatism कोन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग ए जो काम करिक सिखिबा ना एटा pragmatism मूल लक्ष्य एटा बहुत इंपोर्टेंट तारो इट मेक्स एजुकेशन चाइल्ड कंसेंट्रेटेड एटा ही एजुकेशन टा चाइल्ड सेंटर्ड हेता माने पिला मान के ऊपर फोकस करा जाय था एटा को लक्ष्य करा जो आवश्यकता अछि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऊपर फोकस करे तो ये थिला pragmatism तापर 4 नंबरटा जोटा लास्ट रहउची एक्जिस्टेंशियलिज्म तो या गोटा मोर रहउची थियोरीज एक्जिस्टेंशियलिज्म ता कहा पर एम्फासिस करूची इंडिविजुअल रो एक्जिस्टेंस ऊपर तार फ्रीडम ऊपर तार चॉइस ऊपर एंड तार बिलीफ ऊपर पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड बुझिला कि नहीं तो गोटे व्यक्ति विशेष रो कोन तार विश्वास रही कोन आस्था रही बिलीफ सिस्टम रही एक्जिस्टेंस रहउची ता ऊपर फोकस कर जेन पोल फ्रेडरिक नेस्टे कार्ल रेजर्स आर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द एक्जिस्टेंशियलिज्म सब थियोरीज रो किछि एक्सपर्ट रहले ताको ना आबे आपन देखि पाले मीनिंग कोन रहउची the existence of the individual doesn't mean only his being alive केवल माने नुहे जे गोटे
ମଣିଷଟେ ବଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। It stands for the full, responsible, and the progressive life of an individual in the ever developing industrial society. So it stands for the full, responsible, and the progressive life. The full, responsible, ଏବଂ progressive life ଯାହା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର components of the individual in the ever developing industrial society. ପୁରା ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯାହା ଯାହା ବି ଆଉଟପୁଟ ବା ଦରକାର ये सब गुड़ाक आमर रोचे एक्जिस्टेंस आसे जिते उपादान आवश्यक आम डेवलपमेंट पाई से सब गुड़ाक एक्जिस्टेंस रे आसुची केवल बंचिबा नुहे डेवलपिंग भी कथा कह जाय टू डेवलप क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रेन फ्रॉम एवरी बिगिनिंग बाय एजुकेशन तो एम्स कोन रहला एजुकेशन क्रिएटिविटी ऊपर फोकस करा टू मेक चिल्ड्रेन सेल्फ डिपेंडेंट इन प्लेस ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑफ गॉड हैला तो एटा पिला मान को सेल्फ डिपेंडेंट करा डिपेंडेंट गॉड न है कि भगवान के ऊपर माने भरोसा न करिकी निजे ऊपर फोकस करिया बा निज सेल्फ डिपेंडेंट होगा पर फोकस करा एजुकेशन तापर कंटेंट कोन अछि द एक्जिस्टेंशियलिज्म सेंट्रल प्लेस इज गिवन टू ह्यूमैनिटीज पोएट्री ड्रामा आर्ट एटा होची सेंट्रल सेकंड प्लेस गिवन इज टू द सोशल साइंस सोशल साइंस होची सेकंड रे फास्ट करिकुलम रे कोटा आसिला कंटेंट माने करिकुलम रे कोटा आसिला एटी द पोएट्री ड्रामा आर्ट क्रिएटिविटी को प्रथम फोकस करा सेकंड होची सब्जेक्ट मैटर तापर आसिला मेथड्स ऑफ एजुकेशन द मोस्ट फेवर्ड मेथड इज द सॉक्रेटिक मेथड एटा होची सबटु फेवर्ड मेथड टा सॉक्रेटिक मेथड टा रहउची हाउएवर द मेथड्स प्रिफर्ड आर discussion method of induction methods to develop creativity this more preference was given to education at a home that in school तो कौन मेथड होची प्रिफर्ड आर डिस्कशन मेथड गोटे रहला मेथड ऑफ इंडक्शन मेथड गोटे रहउची मेथड ऑफ डेवलप क्रिएटिविटी एगुडा को सब मेथड सब रहउची in this more preference was given to the education at the home than the school एटा घर रे एजुकेशन पर बेसी फोकस करे स्कूल ऊपर नुई स्कूल करिकुलम होची ना किंतु क्रिएटिविटी एसु जिसटा घरे हुए तो एटा घर रे मेथड पर बेसी फोकस करे देन द स्कूल्स एला मेथड टीचर तापर आसियो टीचर इज द मेन पिलर ऑफ द एंटायर एजुकेशनल प्रोसेस द टीचर हैज टू बी गाइड हैला तो गाइड होगा पड़िबो और मेन प्रोसेस सब आडे तो टीचर मेन प्रोसेस से रहयो बिना टीचर तो एजुकेशन संभव पर ही ये तुम्हार फोकस रहला देन डिसिप्लिन केमे रखिबा ना एक्जिस्टेंशियलिस्ट प्रोवाइड फ्रीडम टू द चाइल्ड व्हाट दे वांट टू बिकम कौन करे फ्रीडम दिया है पिला को कौन से माने करिया पई चाहछंती बा कौन से माने करिया पई आछंती सेटा को माने करिवे जो लक्ष्य नहीं आछन से निजे करिवे ताको किछि रेस्ट्रिक्शन रखा जीव नै सेतरे फ्रीडम दिया जाय ये तो हमरा डिसिप्लिन तो बर्तमान सुधा आमे चारटा जो टॉपिक हम देखले जेमति नेचुरलिज्म देखले आइडियलिज्म देखले देन प्रैग्मेटिज्म देखले देन एक्जिस्टेंशियलिज्म देखले चारटा को आमे देखितले एटा होची वेस्टर्न थॉट वेस्टर्न स्कूल्स एबे आमे देखिबा इंडियंस तो इंडियंस रे हमर एठी बुक रे चारटा मेंशन रही आमे दुईटा को डिस्कशन करबा आपण देखि पारतुबे जे आमे अछि सांख्य योग न्याय वेदांत तो आमे सांख्य एवं योगा ए दुईटा को फोकस करूछु काहे ना आमे आशा करूछु एथरे आसी जीव क्वेश्चंस तो ये सब होची स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हला तो सांख्य योग न्याय वेदांत ई सब गोटे फिलोसफी हमर जो से स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज अछि बहुत बड़ा फिलोसफीज अछि ये ता भीतर गोटे गोटे सब रहउची तो सांख्य सिस्टम का हम टिके आलोचना करिबा तो एटा जो ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफिकल सिस्टम पूरा सब पुराना इन हिंदुइज्म रे विथ ओरिजिन्स इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसी तो बीसी रे एटा रहितला सांख्यटा बहुत पुराना ओल्डेस्ट it is a rationalist school of Indian philosophy and had a strong influence on other schools of Indian philosophy आर बहुत ही इन्फ्लुएंस अन्य ऊपर भी देखिया को मिले हेले जेतु पुराना तो आकु नै बहुत राक आसीची Sankhya is an enumericist philosophy whose epistemology accepted there of the six pramanas as the only reliable means. तो तार जदि हम देखिबा मीनिंग epistemology देखिबा ताले सिक्स प्रमाणस गुडा को रहिछि ताकर रिलायबिलिटी को नेकी रिलायबल माने कोन मींस ऑफ गोइंग नॉलेज दिस इंक्लूड्स प्रत्यक्ष अनुमान एवं शब्द
तीनटा ऊपर फोकस करिछि प्रत्यक्ष परसेप्शन जोटा रहला अनुमान इन्फरेंस एंड शब्द जोटा तो रोज कॉन्सेप्ट तो ये तीनटा को कॉन्सेप्ट रहउछि हमर इंक्लूडिंग करा होछि नॉलेज रे सांख्य रिगार्ड्स द यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज दुटा रहउछि गोटा होछि पुरुष एंड आउट होछि प्रकृति पुरुष होछि कॉन्शियसनेस हम भीतर अछि विवेक जोटा कहला प्रकृति होछि मैटर जो बाहर जोड़ा रहिछि जीव इज द स्टेट इन व्हिच पुरुष इज बॉन्डेड टू प्रकृति इन सम फॉर्म जीव माने होछि गोटे लिविंग बीइंग तो सी सब बेले कोन अछि ना पुरुष पुरुष इज बॉन्डेड ता सहित पुरुष रहिछि प्रकृति सहित तो पुरुष अर्थात कॉन्शियसनेस टा एनवायरनमेंट बा नेचर सहित कनेक्टेड हेकि रहिछि सांख्य फिलोसॉफी इंक्लूड द थियोरी ऑफ क्वालिटीज गुणस क्वालिटी को नै अछि इनेट तमर कोन कोन जिंसडा रहिछि थ्री टाइप्स तीनटा प्रकार अछि सत्व रज तमस हैला तो सत्व रज और तमस तीनटा गुण ऊपर फोकस करछि सांख्य फिलोसॉफी सांख्य theory is a pluralism of souls jivatmas which possesses consciousness but denies the existence of ishwara क्लासिकल सांख्य इज कंसिडर्ड द एथेइस्ट हिंदू फिलोसॉफी तो ये भगवान के ऊपर विश्वास करे नाही सांख्य फिलोसॉफी एथेइस्ट ऊपर विश्वास करे तो जीवात्मा ऊपर फोकस करे it denies existence of ईश्वर गॉड को विश्वास करे नाही ये थिला सांख्य फिलोसॉफी तार असला योगा फिलोसॉफी योगा हो गोटे एंशिएंट डिसिप्लिन it is recognized alone of the most important and valuable gifts of our culture. Yoga helps the man to evoke the hidden potentialities of man in systematic and scientific way by which man become a fuller individual. तो योगार जो कॉन्सेप्ट अछि मनुष्य को साहाय्य करे तार निजर हिडन पोटेंशियलिटी को बाहर करबा पई प्रूव कराए जानिबा पई एंड सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे बाय व्हिच मैन बिकम ए फुल इंडिविजुअल एवं पूरा सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली लोक को साहाय्य करे फुलर इंडिविजुअल हबारे योगा इज द बेस्ट पाथ टू रिमूव द एनिमल टेंडेंसीज योगा होची गोटे बेस्ट पाथ टू रिमूव द एनिमल टेंडेंसीज तो एनिमल टेंडेंसी बाहर करबा पई गोटे बड़ माध्यम टू मेक द मैन ह्यूमन एंड टू मेक हिम टू रियलाइज द अल्टीमेट ब्लिस मनुष्य को मनुष्य भलिया चिन्हिबा जानिबा এবং तैयारी करिबारे योगा बहुत ही हेल्प करे जने हमें डेफिनेशन देखिबा पतंजलिंकर जो योगा अछि पतंजलि के हिसाब रे योगा हैला तो तो जो आमे जो जानिछु पतंजलिंकर योगा रे बहुत फेमस कांसेप्ट तो आमे सेटा गुटी आलोचना करिबा ताकर डेफिनेशन के देखिबा तो पतंजलि डिफाइन कर योगा को चित्ताउथि निरोधा चित्ताउथि चित्त मन मन तो चित्ताउथि निरोधा ऊपर फोकस कले पतंजलि भगवत गीता रे भी डिफाइन कराई योगा को एज ए समतम योगा उच्चयत एंड आल्सो योगिक मोसु हला तो इटा तमर फोकस आसिला तान परमहंस योगेंद्र भी बहुत बड़ा कांसेप्ट गुडा रही छी देन हमें देखिबा डेफिनेशन परे एम्स ऑफ योगा योगा कोन एम्स रहउची फाइनली द मेन एम्स रहउची योगा रे इज टू रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ योगा मेनली निजको निज सेल्फ रियलाइजेशन पर फोकस करूची योगा मेनली एम्स एट एलिमिनेटिंग एसोसिएशन विथ एवरीथिंग योगा मेनली एम्स कोन करे eliminating association with everything seamlessly true and providing a direct and continuous contact with everlasting and ultimate truth तो जो बाहर जेते भी डिस्ट्रैक्शन अछि ताकू से एलिमिनेट कर दिए बाहर कर दिए एवं अल्टीमेट ट्रूथ जोटा थाए ता पर फोकस कराए ताकू कनेक्ट कराए हम सहित एटा ही आ ऊपर योगा फोकस करूची तापर आसला ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स कोन ना योगा रिड्यूसेस टेंशन बाय प्रमोटिंग साइलेंस योगा मेक्स द माइंड योगा प्रमोटिंग साइलेंस क्रिएट कराए रिड्यूस टेंशन कराए दिए जीवन शांतिरता आने योगा मेक्स द माइंड प्री वन फॉर कामनेस पाई सेरेनिटी कामनेस पाई ताको रेडी कराए माइंड को योगा मेक्स द पीस एंड ब्लिस एट द एम्स ऑफ द मेन शांति पाई निहाय दरकार योगा प्रोवाइड्स ए बेनिफिटिंग बॉडी टू डील विथ द कॉस्मिक चैलेंजेस तो योगा माने कॉस्मिक चैलेंजेस माने डिजीज हो रोग हो बॉडी को फ्लेक्सिबल कराए माइंड को पीस स्टेबिलिटी आने साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथन कराए कांस्टेंट करे प्रिजर्वेशन आने
तो ये सब जिन गुड़ाक एसोसिएटेड रोचे योगा सहित दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो पिला माने ये थिला यूनिट 3 रे आमे जो वेस्टर्न थॉट रो चारटा टॉपिक एवं इंडियन थॉट रो दुईटा स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को आमे आलोचना कलु। आई होप कि तमाने पूरा क्लियर हेतियो बहुत जिंस विषय रे ऑब्वियसली क्लियर हे सारतियो बहुत गुड़ाक टॉपिक ऊपर। वीडियो भल लागिथियो जे भल लागतो लाइक करथेबे साना सहित शेयर करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आगो को आमे आउ दुईटा जो यूनिट रहला तार भी वीडियो आमे नै कि आपण पई आसीबो। ठीक अछि, थैंक यू। आशा करा पिलामाने आपण मानकु क्लास टी भल लागिथिबो। जदि क्लास टी आपनको सतेजे भल लागिछि तो पिलामाने निहाती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे, आ आपनको सांग मानकु शेयर करिवे जो माने कि अन्य इंस्टीट्यूट जे एडमिशन करिसंती किंतु सेमान ताके पर्यंत क्लास प्रोवाइड करि नाहंती। आ सेमाने एबुटु तांका एजुकेशन को पाई परिबे। आ एजुकेशन पाई करी जेमिति आपनको कोनसी सेमिस्टर बैक लागिबोनी एबुटु ही आपण प्रिपरेशन करंतु। आपण बैक न लागिया पई आमे सब किछि आपनको प्रोवाइड करूछु। रिकॉर्डिंग क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस, ता सहित शॉर्टली केमिति आपण एग्जाम रे लिखि परिबे मैक्सिमम पेज, ता सहित हिंदी टे नोट्स एंड पिला माने आ गोटे जिंस सबुटु गुरुत्वपूर्ण जिंस प्रत्येक एग्जाम पूर्व आपन को दिया जीवो सिलेक्टिव क्वेश्चन। ए सबु पिला माने मिलिबो केवल आपन को 1000 रुपीस रे चारिटा जाको सेमिस्टर। जदि आपण सेमिस्टर वाइज किनिया को चाहुचंती तो केवल 400 रुपीस आसीबो। एबे ही जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है फोन करंतु आ निजर एई ऑफर को वैलिड करंतु। तो धन्यवाद पिला माने, जय जगन्नाथ।